जय और वीरू बहुत ही गहरे मित्र थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था। जय का व्यापार तो अच्छा चलता था, पर वीरू का व्यापार कुछ खास नहीं था। जय मेरे भाई, मेरा व्यापार बहुत ही खराब चल रहा है। ऐसा ही रहा तो मेरा सब कुछ बिक जाएगा। वीरू, कल से तुम मेरे साथ मिलकर व्यापार करो। धन्यवाद जय, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। अरे दोस्ती में एहसान कैसा? इस तरह जय और वीरू का व्यापार अच्छा चलने लगा, पर अब वीरू के मन में लालच आने लगा। उसने व्यापार में धोखेबाजी की और जय का सारा धन लूट लिया। जय यह धोखा सहन नहीं कर पाया और बहुत बीमार रहने लगा। इस कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान होने लगी। एक तरफ जय बीमार था, वहीं दूसरी तरफ घर में आर्थिक तंगी आने लगी थी। किसी भी डॉक्टर को जय की बीमारी समझ में नहीं आती। जय दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ वीरू अपने में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब सारा पैसा कमा लिया था। अब उसने अपना अलग व्यापार कर लिया था और अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने बना लिए थे। गांव के लोगों को वीरू की बीमारी का पता तो था, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आता। एक दिन जय की पत्नी का भाई बलदेव शहर से आया। वह जय की हालत देखकर हैरान रह गया। भैया, इनकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। हमने सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर दिखा दिए, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। जय का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है। इसका इलाज तो कुछ और ही है। जब तक वीरू से माफ़ी नहीं मांगेगा, जय ठीक नहीं होगा। परंतु वीरू अब बहुत धनी और घमंडी हो गया है। उसका माफ़ी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब लोग उसके सामने कहाँ टिक पाएंगे। आप चिंता मत करो, मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। ये आदमी मुझे देखकर क्यों हंस रहा है? वीरू को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि चार लोग आपस में खड़े बातें कर रहे थे। वह जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा और फिर चारों जोर जोर से हंसने लगे। ये लोग मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। हो सकता है कि मेरी टोपी टेढ़ी हो। अब वह अपनी दुकान पहुंच चुका था। ज्यों ही उसने दुकान का ताला खोला, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजरा। ए लड़के, क्यों हंसता है? यूं ही क्यों, तुमसे पूछकर हंसूंगा क्या? वीरू का मन आज दुकान में लग ही नहीं रहा था। उसे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। वह कभी शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाहें दौड़ाता, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आता। घर जाकर वीरू ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। आपके कपड़े, पगड़ी और दाढ़ी सब कुछ ठीक ठाक ही तो है। क्यों, आपको शायद कोई चिंता सता रही है। कहीं इन सबको मेरी बेईमानी का पता तो नहीं लग गया? हो सकता है ये लोग मेरी बेईमानी की चर्चा कर रहे हो। उफ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब वीरू जहाँ जाता लोग उसे हंसते दिखाई देते। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं। उसे उन सबको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उस पर पागल पागल कहीं का! उधर से उस व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर वीरू क्रोध से आग बबूला हो उठा। धीरे धीरे एक सप्ताह में यह हालत हो गई थी कि वह जिधर से भी निकलता लोग उसे पागल कहीं का कहने लगते। यह सुनकर वो बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा और उसकी भी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को दावत पे बुलाया था। वीरू भी खूब अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर दावत पर पहुंचा। बलदेव भी वहां पहुंच गया। जमींदार साहब, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे? ये जो आपके सामने दाढ़ी वाले सज्जन है ना, वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। अरे ये तो बड़ा ही भला आदमी है। अरे तुम वही व्यक्ति हो ना जो पहले दिन मुझे देखकर हंसे थे। उसके बाद से सब लोग मेरी तरफ देखकर हंसने लगे हैं। हो ना हो, तुम कोई मेरी राज की बात जानते हो। बताओ क्या है वो बात? क्या मेरी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है? अरे ये कहाँ गायब हो गया? अरे भाई, कौन हो तुम? मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? क्या जानते हो ऐसा कि सब मुझ पे हंस रहे हैं? बताओ भाई। मैं एक ही शर्त में तुम्हें जमींदार की बात बता सकता हूँ।
तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। भैया, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। अब मुझ पे तरस खाओ, मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही है तो चलो मेरे साथ। पहले इनसे माफ़ी मांगो, फिर बताऊंगा। ये कौन है? तुमने कहा था ना जो कहूँगा वो करोगे। माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर वह व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। जय, तुम? मुझे माफ़ कर दो जय। तुमने मेरी तब मदद करी थी जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था और मैंने तेरे साथ धोखा किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। वीरू, अगर तुझे पैसे ही चाहिए थे तो सिर्फ एक बार कहकर देखता मेरे भाई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैंने तुझे माफ़ किया। धीरे धीरे जय की तबीयत ठीक होने लगी और दोनों दोस्त साथ में व्यापार करने लगे और फिर दोनों की दोस्ती जीवन भर चलती रही। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।